सिंहासन बत्तीसी। राजा भोज और न्यायप्रिय विक्रमादित्य। एक दिन राजा भोज अपने महल में बैठे थे कि तभी कुछ मजदूर दौड़ते हुए उनके पास आए और बोले, महाराज, खुदाई के दौरान हमें एक अद्भुत सिंहासन मिला है। ये साधारण सिंहासन नहीं लगता। राजा भोज तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सिंहासन को देखा, वे दंग रह गए। वह सिंहासन सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था और इतनी चमकदार था कि सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। राजा भोज ने अपने विद्वानों से पूछा, यह सिंहासन किसका है? विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और बताया, महाराज, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं, यह महान सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन है। वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। राजा भोज बहुत प्रभावित हुए और सोचने लगे, अगर मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा तो क्या मैं भी विक्रमादित्य की तरह महान और न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा? जैसे ही वे सिंहासन पर बैठने लगे, अचानक एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा की चमकती उपस्थिति से पूरा दरबार चौंक गया। वह हवा में तैरती हुई राजा भोज के सामने आई और गंभीर स्वर में बोली, रुको राजा भोज, यह सिंहासन केवल उन्हीं के लिए है जो न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। क्या तुमने भी राजा विक्रमादित्य की तरह न्याय किया है? राजा भोज थोड़ा असहज हो गए और बोले, मैं न्यायप्रिय राजा बनने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं विक्रमादित्य की न्यायशीलता को पूरी तरह नहीं जानता। अप्सरा मुस्कुराई और बोली, तो सुनो, विक्रमादित्य के एक अनोखे न्याय की कथा। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी एक व्यापारी रोता हुआ आया और बोला, महाराज, मेरा सबसे अच्छा मित्र मुझे धोखा देकर मेरा सारा धन लेकर भाग गया है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। राजा विक्रमादित्य ने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी के मित्र को बुलाया जाए। कुछ समय बाद वह मित्र दरबार में हाजिर हुआ और बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसका कोई धन नहीं लिया। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अब राजा विक्रमादित्य के सामने कठिन चुनौती थी। अगर कोई प्रमाण नहीं था तो सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए? राजा विक्रमादित्य ने दोनों को देखा और एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने सेवकों से 2 मिट्टी के घड़े मंगवाए और दोनों को एक एक घड़ा देकर कहा, कल दरबार में इन घड़ों के साथ आना। अगले दिन दोनों दरबार में अपने अपने घड़ों के साथ आए। राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया, अपने अपने घड़े तोड़ो। व्यापारी ने निडरता से घड़ा तोड़ा और उसमें से सोने के सिक्के निकले। लेकिन जैसे ही उसके मित्र ने घड़ा तोड़ा, उसमें सिर्फ मिट्टी थी। महाराज विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, अब सत्य सामने आ चुका है। यदि यह निर्दोष होता तो इसके घड़े में भी कुछ होता। लेकिन सच्चाई यह है कि इसने व्यापारी का धन चुराया और उसे छिपा दिया। दरअसल जब राजा ने दोनों को एक एक घड़ा दिया तो उन्होंने जानबूझकर एक घड़े में सोने के सिक्के और दूसरे में सिर्फ मिट्टी डलवाई थी। सच्चा व्यापारी निडर था, जबकि दोषी मित्र डर और लालच के कारण पकड़ा गया। अब वह मित्र डर गया और तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें महाराज, लालच में आकर मैंने अपने मित्र को धोखा दिया। राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि व्यापारी को उसका पूरा धन लौटाया जाए और मित्र को कुछ समय तक राज्य की सेवा करने का दंड दिया जाए ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। इसके बाद उन्होंने कहा, धन का महत्व कम नहीं है, लेकिन मित्रता उससे कहीं अधिक कीमती होती है। मित्रता विश्वास पर टिकी होती है और जो मित्र विश्वास तोड़ देता है वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इतना कहकर अप्सरा चुप हो गई और राजा भोज की ओर देखने लगी। अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने भी कभी इतना निष्पक्ष और बुद्धिमानी भरा न्याय किया है? राजा भोज सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा न्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता और समझदारी से किया जाता है। उन्होंने खुद से कहा, मुझे अभी और सीखना होगा।
जब तक मैं विक्रमादित्य की तरह न्यायप्रिय नहीं बन जाता, तब तक यह सिंहासन मेरे योग्य नहीं। राजा भोज ने और कहानियां सुनने का निश्चय किया, ताकि वे भी महान विक्रमादित्य की तरह एक न्यायप्रिय राजा बन सकें। ऐसे ही मनोरंजक, रहस्यमयी, जादू की और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।